नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि चंद। कल रात को पथिकृत भाई के साथ बात करने के बाद मैं बैठा थोड़ी देर और ये बांग्लादेश में क्या चल रहा है उसके बारे में मैंने थोड़ी और स्टडी करी। मैंने बोला यार ठीक है, ये सब कुछ चल रहा है, हू बेनिफिट्स फ्रॉम दिस? सबने सबको लगता है यूनुस बेनिफिट्स आउट ऑफ दिस। एक्चुअली द गेम इज़ नॉट दैट। यूनुस डज़न्ट बेनिफिट फ्रॉम ऑल दिस। तो सबसे पहले हमको देखना है भैया हू बेनिफिट्स और इसके पीछे कौन है? क्योंकि ये जितना भी सोशल मीडिया में चीज़ें चल रही हैं, सब कुछ चीज़ें चल रही है, पाकिस्तान के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है ये सब चीज़ें करने की। ठीक है? दे कैन डू लिटिल बिट हियर एंड देयर बट इतनी कैपेबिलिटी इनके पास नहीं है। सो हू बेनिफिट्स फ्रॉम ऑल दिस स्टफ? व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग? इसके बारे में थोड़ी-सी अभी बात करते हैं। सबसे पहले देखिए बांग्लादेश दिस इज नॉट एपिसोडिक अनरेस्ट, दिस इज मैनेज्ड डिसऑर्डर। ठीक है, ये वायलेंस बड़ी सिलेक्टिव है, प्री पोजिशन है, एकदम नैरेटिव्स एकदम रेडी हैं, किस तरह से कहां पर क्या बोलना है सब कुछ रेडी है। लीगल सिस्टम्स पूरे से तरह से रेडी कर रखे हैं, फॉरेन डिप्लोमेसी पूरी से रेडी है। आप आज देखें चारों तरफ दुनिया के अंदर से ओ जी वी आर सो सॉरी ही लॉस्ट एंड दिस एंड दैट, ये वो बड़ी बड़ी चीजें ये लोग जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं दुनिया के सब कंट्रीज में से। कल यूएस एम्बेसी के अंदर से एक वो रिबन-शिबन लगा के उन्होंने भी एक ट्वीट कर दिया, ये सब कर दिया। इट ऑल जस्ट डज़न्ट मेक्स दैट मच सेंस। तो हो क्या रहा है? उस्मान हादी, ठीक है? ये कोई एक इस्लामिक एक्टिविस्ट नहीं था। ही वाज़ अ इस्लामिस्ट एनफोर्सर, ठीक है? एंड ये एक ऐसा आदमी था जिसने सबको भैंस के यहाँ लपेट के रखा था। इसने बीएनपी को धमकियाँ दी, इसने एनसीपी को धमकियाँ दी, ये अमेरिका को धमकियाँ देता था, ये यूनुस को धमकियाँ देता था। एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट इसने ये चीज़ बोली थी कि अगर आगे भी नहीं हुआ तो मैं अकेला आके सबको उसके साथ लड़ूँगा, बाकी सब भाड़ में जाए। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट इसने तो ये जितने भी एडवाइज़र्स हैं, उनको भी करप्ट बताया था, बोला था ये सारे बदमाश हैं, इनको सबको निकाल के यहाँ से फेंको। इसने अपने आप को दूसरी पार्टी से अबव पोज़ीशन करने की कोशिश करी थी, अबव द इंटरिम स्टेट करनी थी। एंड जो जितने भी इनके पेट्रन्स हैं बाहर के यूएस ये वो जितने भी लोग हैं, उससे भी ऊपर रखने की कोशिश करी थी। So this guy had to go. He was too loud, he was too coercive, he was too independent, he was too destabilizing. ठीक है? इसको डिसिप्लिन करना मुश्किल था, इसको कंट्रोल करना मुश्किल था, इसको यहां तक कि प्रिडिक्ट करना भी बहुत मुश्किल था। ये कोई आइडियोलॉजिकल डिसएग्रीमेंट नहीं थी, ये एक पावर मैनेजमेंट था। इसका किलर कौन है? एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम दिस इज गोइंग टू बी सेड। इसका किलर मोर और लेस देयर इज अ गाय कॉल्ड फैजल। ठीक है जी? फैजल इसके साथ करीब 6-8 महीने पहले इसके साथ उसने जॉइन करा था। स्टेज पे प्रेजेंस की फोटोग्राफ्स हैं, प्रॉक्सिमिटी की डॉक्यूमेंटेशन है काफ़ी। एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट ये फैज़ल बड़ा इंटरेस्टिंग सा कैरेक्टर है। ये पहले भी जेल-जूल जा चुका है, ठीक है? इसको 2 बारी बेल हुआ था। एक बारी उसको शिशिर मुनीर करके एक इनका जमात का लीडर है, उसने बेल कराई थी। उसके बाद एक बारी इसको बीएनपी ने बेल कराई थी। कहते हैं ये भाग गया जो किलर है ये भाग गया, ये भाग गए, मार-मुर के भाग गए, इंडिया भाग गए, इंडिया भाग गए, इंडिया भाग गए। यार मुझे एक चीज़ बताओ, इंडिया कैसे भाग सकता है? आपके तो पूरे बॉर्डर में तुम्हारी सिक्योरिटी फोर्सेस लगी हुई हैं। इंडिया कैसे भाग सकता है वो? तो आप क्या ये बता रहे हो कि आपका कंट्रोल के अंदर कंट्री के अंदर कंट्रोल ही नहीं है? कहते हैं नहीं, ये कहीं पे भाग गया है, कहीं पे भाग गया है। वेल कहीं पे भागा-भूगा नहीं है, इट्स बेसिकली गॉन अंडरग्राउंड। ठीक है? या फिर इसको म्यांमार की तरफ एग्ज़िट करा दिया होगा, कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि इंडिया में आना तो बड़ा मुश्किल है। कल रात को भी शिलेट के पास में 2 बंदों ने घुसने की कोशिश करी थी, उनको वहीं पर ही भून दिया था। ठीक है? और मैंने ये चीज़ बोला था इतना भूनना चाहिए साले स्प्रिंकलर बन जाएँ। ठीक है? और वही ऐसा कुछ हुआ। ऊपर से देखिए एक नैरेटिव को हाइजैक करने की कोशिश करी। सबसे पहले मेरे को जो डाउट आया कल रात को जब मैं कूल दिमाग से सोचा था कि यार ये सीसीटीवी इमेजेस जो इतने घूम रहे हैं टीवी पे, ये एकदम से कैसे बाहर आ गए? ये एकदम से कहाँ से आ गया? उसके बाद वो जी वो शिलेट से भागा है वापस भारत में। How did it come so fast? Everybody knew exactly what was happening. That means एक कहीं न कहीं से एक नैरेटिव स्टीयरिंग की कोशिश की जा रही थी। Who got the access of the सीसीटीवी वीडियो? ठीक है। एक बंदा है जिसका नाम है जुल्कनारायण सेर सायर, ठीक है? एंड पिनाकी इलियास। इन दोनों ने वीडियोस को पूरी तरह से स्प्रेड करा। अब ये दोनों कनेक्टेड है बीएनपी में से। ठीक है? तो बीएनपी ने अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करी कि भैया ये तो रेस्क्यूअर है। देखो जी, वी आर फॉर द कंट्री, जैसे जो मर्ज़ी हो वो हमको भी हमारी भी वो हमको वो गड़बड़ करता है, बट फिर भी देखिए हम आपके सामने ये सब चीज़ें रख रहे हैं। रिएक्शन क्या हुआ? एकदम से 600 अरेस्ट मार दिए इन्होंने।
एकदम से ही अवामी लीग के जितने भी बंदे थे 600 अरेस्ट। यहां तक कि इनके होम एडवाइजर ने ये स्टेटमेंट दी कि भैया कोई देखने की जरूरत नहीं है, अगर वो अवामी लीग का बंदा है उसको उठा लो। सो दे पिक्ड अप 600 पीपल इन वन डे। ठीक है जी। नाउ व्हाई वुड बीएनपी पुट दिस आउट? एज़ आई वाज सेइंग कि कहीं न कहीं दे वर थ्रेटेन्ड, बट कहीं न कहीं देखिए एक उसके पास 2 सिचुएशन थी। अगर वो ये उसको ये पता था कि ये भैया ये कुछ होने वाला है, सो ही न्यू, बीएनपी के पीपल न्यू एग्ज़ैक्टली क्या होने वाला था। अगर ये चुप रहते, तो कहीं न कहीं दे कुड हैव गॉट स्टक। तो अगर ये बोलते हैं और ये सब चीज़ें लीक करते हैं, तो फिर यहाँ कहीं न कहीं आता है कि भैया नहीं, बीएनपी के ऊपर नाम नहीं आता। दिस इज़ पैनिक कंटेनमेंट। नेट रिजल्ट क्या है? बीएनपी के ऊपर कोई इतना डायरेक्ट कोई ऐसा वो नहीं आया है, लेकिन बीएनपी कहीं न कहीं साइडलाइन हो गई है। ठीक है? बीएनपी बेसिकली एक्टेड विथ फियर। स्ट्रीट एजिटेटर्स, 2 नाम निकले हैं, सलाउद्दीन अमर और मीर फरहाद। ठीक है? मीर फरहाद हिफाज़त-ए-इस्लाम बांग्लादेश का है और सलाउद्दीन एक स्टूडेंट लीडर है। वो भी किसी कोई जिहादी ऑर्गनाइज़ेशन का होगा। रात को मोबिलाइजेशन, पैनिक क्रिएशन, रात को 9 बजे के बाद फ्राइडे आफ्टरनून में ये सब चीज़ें करी। कल काफ़ी कोशिशें करी लेकिन कच कुछ हुआ नहीं। आज का लगता है जब उसकी बॉडी ऑलरेडी वापस आ चुकी है, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ किया जाएगा। एक ऑप्टिक्स दिखाई गई कि भैया सीज कर रहे हैं हम भारत की एम्बेसी के पास। ठीक है जी। बट एक उसमें जो इनिशियल फोटोग्राफ्स आई थी उसके अंदर इतने लोग थे नहीं। सो इट वाज़ मोर नॉइज़ देन एनीथिंग एल्स। हैविंग सेड दैट, उसके बाद रात को फिर काफ़ी लोग आए और काफ़ी वायलेंस भी देखा। उस वायलेंस के अंदर भैया इट वाज़ डायरेक्टेड एट मल्टीपल प्लेसेस। इट वाज़ डायरेक्टेड एट इनकी अपनी मीडिया, ठीक है? जिसके बारे में बात करेंगे, और इट वाज़ डायरेक्टेड एट इंडिया। ये 2 जगहों के ऊपर, और ऑफ कोर्स इंडिया के साथ वो अवामी लीग को झोंक देते हैं। ये पूरा जो चक्कर है, इसमें से कई लोगों, कई ऑर्गनाइज़ेशंस के नाम निकले, ठीक है? जिनके बारे में डिस्कशंस इनके सोशल मीडिया में चल रही है। जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश, जेएमबी, जो एक बैंड ऑर्गनाइज़ेशन है। अंसर अल इस्लाम, एबीटी जिसको बोलते हैं ये लोग, ये भी एक अल-कायदा अलाइन्ड आउटफिट है जिसको बैन करा हुआ है। हिज़्बुत तहरीर, बैंड तो नहीं है अभी, वो तो सड़क पे घूम रहे हैं वहाँ पर। आइसिस, कनेक्टिंग टू पाकिस्तान, शिबिर के नेटवर्क्स एंड सम चैरिटीज़ स्लैश टेररिस्ट ऑर्गनाइजेशंस लाइक द जमात एंड द अंसुरुल बांग्ला, ठीक है? नाउ देखिए, एक चीज़ इसमें समझ में आती है कि ये तो ग्राउंड वर्कर्स थे। देयर वाज़ एक्सटर्नल ऑर्केस्ट्रेशन हैपनिंग। फेसबुक के पोस्ट आ रहे थे चारों तरफ से, जहां पर एक्सटर्नली कुछ लोग बैठ के इन हवाओं को आग दे रहे थे। ठीक है? ये आग क्यों दे रहे थे? ये आग इसलिए दे रहे थे ताकि थोड़ा-सा हवा मार सकें इसको। कुछ कहीं न कहीं थोड़ा-सा कुछ कर सकें इसके बारे में। नाउ देखिए, जॉन डैनियलोविच करके एक बंदा है, नाम आता है उसका इलियास हसन के साथ। ये बाहर के बंदे हैं, ठीक है? और इन लोगों की काफ़ी मीटिंग्स हुई हैं। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट, ये जिस जगहों के अंदर हैं, वहाँ से बहुत सारी मोबिलाइज़ेशंस की कॉल आई। ये है जॉन डैनियलोविच और ये है इलियास, ये जमात वाले लोग हैं। अमेरिका से और फ्रांस से, जहाँ से ये बैठा है, यहाँ से बहुत सारी कॉल्स निकली, जो फेसबुक के ऊपर चली फॉर द कॉल्स ऑफ वायलेंस। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट, जो 2 मीडिया ऑफिसेज़ के ऊपर अटैक्स हुए हैं, प्रोथम ऑलो एंड डेली स्टार, बोथ वर ऑर्केस्ट्रेटेड बाय दीज़ 2 पीपल। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट, वो जो इलियास बंदा है, ही स्पेसिफिकली कॉल्ड फॉर अटैक्स ऑन दीज़ 2 आउटलेट्स। ठीक है? नाउ ये चीज़ हमको पता है, ये क्या नाम है इसका, जॉन डैनिलोविच इज़ कनेक्टेड विद द जमात, ही इज़ कनेक्टेड विद द अमेरिकन्स, एंड ये काफ़ी इधर-उधर यूनुस को तो सपोर्ट करता ही करता है, बट इनको देखिए, यूनुस आए जाए इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस पूरे खेल के अंदर यूनुस का कहीं नाम नहीं आया। इसके बंदे थे, नहीं तो यूनुस हैज़ बीन इन द फोरफ्रंट एंड काफ़ी बातें-वातें करता है जब ऐसे कुछ होता है। ही वाज़ नोवेयर देयर। ये सिर्फ़ बाद में बाहर आया और बोला जी ये देखो, ये देखो। क्योंकि देखिए चक्कर क्या है, जमात और ये जितने भी इस्लामी ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, दे हैव स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग यूनुस आल्सो। उनको ये दिखता है कि ये जितने भी एडवाइज़र-शडवाइज़र हैं, साले पैसे-पूसे खा-खू के अपने लड़कियाँ बजा करते हैं, लड़कियों के साथ उल्टे काम करते हैं, ये करते हैं, बैंड बाजा, बारात, दारू पीते हैं, सब कुछ करते हैं, एंड इन लोगों ने तो पूरी बैंड बजा के रखी है। दे हैव टेकन कंप्लीट कंट्रोल।
तो इनके बीच में भी कहीं ना कहीं देर आर इश्यूज, बट जमात स्टिल फील्स कि यूनुस इज द बेटर ऑफ द लॉट, ठीक है, क्योंकि उसको स्ट्रीट पावर मिल जाती है, यूनुस कुछ बोलता नहीं है, सो देर इज अ सॉर्ट ऑफ अ गेम। अब 2 मीडिया आउटलेट जला दिया आपने, दिस इज बेसिकली मीडिया इंटिमिडेशन, आप किसी तरह से इसको करो, एंड इंग्लिश लैंग्वेज प्रेस वाज सिंगल्ड आउट, ठीक है, जो प्रिडोमिनेटली बंगाली लैंग्वेज में, उसको नहीं मारा, इंग्लिश लैंग्वेज वालों को मारा, जो जिनका प्रिडोमिनेंट बिजनेस इंग्लिश में है। एंड यहां तक कि पता चला ढाका ट्रिब्यून को भी काफी धमकियां दी गई हैं, दे एक्चुअली कट डाउन सम थिंग्स। डेली स्टार के अंदर एक आर्टिकल आया जहां पर बताया गया एंटी इंडिया इज अ न्यू करेंसी, जैसी वो पब्लिश हुआ डंडे मारे गए, एंड दे एक्चुअली एडिटेड द आर्टिकल, व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसके बाद न्यूज आई कि भाई यूएस मरीन्स वर देयर इन बांग्लादेश, दैट गिव्स यू अ वेरी हार्ड सिक्योरिटी सिग्नल, दैट मींस यूएस की एम्बेसी है ढाका के अंदर, मरीन कोर है, ठीक है, यहां पर, वेल इट टेल्स यू दैट देखिए ये एम्बेसी मरीन्स हो सकते हैं, दे आर कंडीशनड फॉर अनरेस्ट, इन द सेंस ये अनरेस्ट क्रिएट नहीं करते, दे कैन एक्चुअली प्रोटेक्ट, एम्बेसी की हार्डनिंग करने की कोशिश चल रही है। एंड कुछ ऐसी चीज दिखी थी इजिप्ट में 2012 में, काबुल में 2021 के आसपास, येमेन में थोड़ा टाइम पहले अबाउट 2014-15 के आसपास, सिमिलर टैक्टिक्स वर बीइंग प्लेड इन दैट एरिया एज वेल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है भैया दे नो देयर एक्सपेक्टेशन है डिटोरेशन की, कहीं साला ये टर्न होके हमारी तरफ आ गया तो एटलीस्ट वी हैव आवर मरीन्स टू प्रोटेक्ट आवर पीपल, गोली शोली मार मूर के हम सीधा कर देंगे बाय द टाइम द होल थिंग कैन बी यू नो सॉर्टेड आउट। प्लस मरीन्स होते हैं, एक्सफिल्ट्रेशन प्लान होती है इनके, ये सब चीजें ये लोग कर सकते हैं। सो यूएस को पता है, आपको वो जो बेंगाजी में इनके साथ हुआ था, दे डोंट वांट दैट टू बी हैपनिंग टू देम अगेन। ऑल्दो बेंगाजी में अगर आपको याद होगा, यूएस वेंट एज अ सेवियर, और वो जो उनका एम्बेसडर था वो तो लिबियन लोगों से मिला, उन्होंने बोला नहीं जी वी विल हेल्प यू, वी विल दिस, वी विल दैट, ऑल दैट बकवास ही डिड, एंड उन्हीं लोगों ने इसको ठोक दिया था वहां पर। सो दे प्रोबेबली फियर दैट पर्टिकुलर थिंग। यूएस की मीटिंग्स रही हैं जमात के साथ, ठीक है, और काफी सारी रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काफी मीटिंग्स रही हैं, एंड दैट इज वेयर दिस गाय, ये जो जॉन डैनियलोविच है, ये बीच में आता है। ही इज प्रीटी वेल कनेक्टेड इन दिस पर्टिकुलर रीजन, एंड यहां पर जमात की जो स्टूडेंट विंग के लीडर्स हैं, इनके साथ भी यूएस के साथ काफी नॉर्मलाइजेशन करी गई है, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट, मैंने आपको एक टाइम पे बताया था, यूएस वांट्स टू हैव सम सॉर्ट ऑफ अ फुटप्रिंट इन बांग्लादेश, एक तो आपके लिए, दूसरा चाइना के लिए, तीसरा उसको जो म्यांमार से चीजें निकालनी है। सो समवेयर डाउन द लाइन इट रियली फील्स दैट ये एक ऑर्केस्ट्रेटेड चीजें हैं, जस्ट टू क्रिएट दैट परसेप्शन कि भाई स्ट्रीट पावर जिनके पास है, दैट्स हु विल रन द कंट्री। पिछली बार सिमिलर चीज करी गई थी टू गेट द अवामी लीग आउट ऑफ पावर, उसके बाद अभी बीएनपी धीरे धीरे करके आ रही थी, द जमात एंड द यूएस एंड पाकिस्तान वुड नॉट वांट दैट, नाउ देव गॉट बीएनपी आउट ऑफ पावर। यूनस सिंगल्ड आउट है, कुछ भी करके डंडा मार मार के इलेक्शन करा देंगे, जमात के बंदे जीतेंगे, एंड दे विल सिट देयर। हु बेनिफिट्स फ्रॉम दिस? देखिए, कभी भी जियोपॉलिटिक्स के अंदर कोई ऐसी चीज हो, एक सवाल आपको सबसे पहले पूछना चाहिए, क्वी बोनो, हु बेनिफिट्स? द जमात लीडरशिप, द हार्डलाइन इस्लामिस्ट, देयर इज नो वन एल्स हु बेनिफिट्स। यूनुस का थोड़ा बहुत बेनिफिट है, लेकिन मैं आपको ये चीज बता दूं, ये इसको जमात वाली मारेंगे आगे जाके। एंटी इंडिया इज अ साइडलाइन शो, जहां पर एक वो इमोशनल फर्वर बना के दे डू दिस। इतना ही था, 3 दिन हो गए साहब, अभी तक आप एम्बेसी पे अटैक नहीं कर पाए, ठीक है, पत्थर पुत्थर फेंकना, दिस दैट, फेयर इनफ, गिव इट यू, हम तो मार देंगे, हम घसीटेंगे, हम ये करेंगे, वी विल मार्च टू इंडिया बॉर्डर, ये वो कुछ नहीं हुआ अभी तक। आई डोंट नो इफ इट हैपेंस टुडे और नॉट, बट एट द मोमेंट 3 days नाउ, जितना गुस्सा था, अब तो उसकी बॉडी आएगी तो रोना धोना होगा, फिर शाम को, और कल फ्राइडे था, फ्राइडे भी निकल गया, तो उसके बाद इट डजंट सीम लाइक समथिंग लाइक दैट विल हैपन, बट लेट्स सी, यू गॉट टू बी अ लिटिल केयरफुल। सबसे बड़े लूजर्स कौन है? बीएनपी, एनसीपी, ये जितने भी स्टूडेंट एडवाइजर घूम रहे हैं, इनके ऊपर आज वीडियोस आ रहे हैं, पीपल आर अब्यूजिंग देम, कि तुम लोग कुछ ढंग से नहीं कर सकते, तुमने हालत खराब करके रखी है, और ये देखो क्या चल रहा है यहाँ पर। नाउ दे कांट अलाइन देमसेल्व्स विद द इस्लामिक फोर्सेस ओपनली, क्योंकि फिर गड़बड़ हो जाएगी इनके पास, क्योंकि देन जमात विल वांट अ पीस ऑफ देयर मीट, वो मिलेगा नहीं, क्योंकि these guys want to take power, जमात wants to take power, so it's a power struggle which is actually taking place in the middle.
फाइनल कंक्लूजन के हिसाब से दिस वाज़ अ मैनेज्ड एलिमिनेशन, a managed narrative hijack, a managed street pressure, a managed legal leniency, and of course managed external scapegoating. सबसे बड़ी चीज है मैनेज्ड इस्लामिस्ट नॉर्मलाइजेशन, जिसके तहत वे जमात ए इस्लामी विल टेक पार इन दिस प्लेस, एंड ये इज द बॉटम लाइन, हु एक्चुअली बेनिफिट्स फ्रॉम दिस chaos. क्या ये लास्ट करता है कि नहीं, ये एक अलग चीज है, ठीक है, बिकॉज फॉर समथिंग टू लास्ट दे विल हैव टू कीप दिस अलाइव. तो अभी उसके लिए फ्यूनरल करेंगे, उसके बाद एक और प्रोसेशन निकालेंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे, दे विल कीप डूइंग दिस. एंड अगर मार्टर का चीज हो तो मैंने आपको जैसे कल रात को भी दिखाया था यार कि एक और लड़की एनसीपी की मारी गई है, उसके ऊपर तो कोई नहीं बात कर रहा. नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दैट. एंड ऊपर से देखिए एक जो हिंदू को पकड़ के आपने मारा है, दैट एक्चुअली टेल्स यू समथिंग. दैट टेल्स यू कि द स्ट्रीट, सी देखिए ऐसा है, यूनुस जो मर्जी कह लीजिए, ही कांट से मच अबाउट द हिंदू एंड दिस एंड दैट, ये सब चीजें पता है आपको, लेकिन बिटवीन द जमात एंड द यूनुस, जमात इज वर्स. ठीक है, यूनुस को पता है अगर वो ज्यादा इस तरफ ये एंटी हिंदू सपोर्ट करेगा उसको मार पड़ेगी. जमात इज अ न्यू फैक्टर. यूनुस वांट्स हिज चेयर, जमात से ठीक है तू बैठे रहे, वी कंट्रोल द स्ट्रीट्स, वी ओन द कंट्री, जो करना है करते रहे, तेरे को हम बाद में भी देख लेंगे, वी विल इनकॉर्पोरेट यू इन सम वे, तेरे को प्रेसिडेंट बना के हम देख लेंगे, बट वी रन द स्ट्रीट. एंड ये एक डिस्प्ले आ रहा है अभी. हाउ डज द आर्मी रिएक्ट, क्योंकि आर्मी के अंदर कुछ फैक्शंस हैं जो जो जमात के साथ जाते हैं, कुछ फैक्शंस हैं जो यूनुस के साथ जाते हैं, कुछ फैक्शंस हैं जो शेख हसीना के साथ जाते हैं, और कुछ फैक्शंस हैं which is nationalistic, and nationalistic are the ones which is the army chief today. क्या do they actually wake up from their slumber and realize कि यार ये थोड़ा हाथ से निकल गया है, how can we control this, or this actually goes out of hand as we are discussing. ये तो टाइम ही बताएगा. Thank you for watching this video. लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज शेयर योर कमेंट्स एज टू जो चीजें मैंने ऐड करी हैं with regards to what is happening there. बताइए मुझे what do you guys think. एंड ऑफ कोर्स सबसे रिक्वेस्ट है, इफ यू कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द चैनल, प्लीज डू सो यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स. थैंक यू सो मच. थोड़ी देर में मिलते हैं पथिकृत भाई से, तब तक नमस्कार.